कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब कब पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुला सकता है? पंचशील के सिद्धांत जानना है क्या? कहा जाता है कि जितने डिस्ट्रिक्ट का नाम है अरुणाचल के, वो सभी के सभी नदियों के नाम पर है। तो लोअर सोभाश्री और अपर सोभाश्री दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट, वो किस नदी के नाम पर? Come in, sir. यस कम इन। और सब बढ़िया सर? Good morning, sir. Good morning, बैठ sir. जाइए। हाँ जी। ओके, Thank you, sir. कंफर्टेबल है? Yes, sir. ठीक। आपने मैं जाना स्कूलिंग है। कहाँ से की है? Sir, विवेकानंद केंद्र विद्यालय से। प्राइवेट स्कूल है? Yes, sir. सेमी गवर्नमेंट है, सर। सेमी गवर्नमेंट है? जी, सर। कहाँ है ये? तो ये सिजुसा में है, अरुणाचल प्रदेश। और ये आपने ग्रेजुएशन किया है श्री अरबिंदो कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आप अरुणाचल में क्या करने गए थे? तो मेरे पेरेंट्स का जॉब है वहाँ पे, वो टीचर है वहाँ पे। अच्छा, सेंट्रल स्कूल में? नहीं सर, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में। स्टेट गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश में? जी सर। देखो, नौकरी मिलती है इधर के आदमी को उधर अरुणाचल के? उसकी तो हाँ, भाषा जी। अलग है, लोकल लैंग्वेज अलग है उसकी। सर एक्चुअली वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और वहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी है। 80% वहाँ के लोगों के लिए रिजर्व्ड है, बट 20% में जनरल सीट के लोग जा सकते हैं। अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या है? तो PSI और हॉबी ब्रिस्क वॉकिंग? ब्रिस्क वॉकिंग। आपकी जॉब प्रेफरेंस? सो फर्स्ट बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, सो सेकंड बिहार पुलिस सर्विस है, सो थर्ड बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस है। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में पेपर वगैरह भी पढ़ती होंगी आप? जी सर। इधर ट्रम्प का कुछ बयान आया है इंडिया के बारे में, जी सर। क्या? सर उनका बयान है कि वो चाहते हैं कि हम रशियन ऑयल ना खरीदें, और रशिया से हम ऑयल खरीद रहे हैं, इसलिए वहाँ पे एक बिल भी आया है जिससे हमारे ऊपर 500% टैरिफ लग सकता है। तो 500% टैरिफ लगने से क्या होगा? तो हमारा जो एक्सपोर्ट है US में, तो जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए वहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का प्राइस महंगा हो जाएगा, जिसके वजह से पिछली बार जो टैरिफ लगाया था उन्होंने, जो अभी जो इनफोर्स है 50% का, यस उसमें कुछ गुड्स को छोड़ दिया है अमेरिका ने, उस पर टैरिफ नहीं लगाया है। कौन सा गुड्स है वो? एक्सपोर्ट गुड्स है इंडिया से। और इसमें मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। मेडिसिन मेडिसिन, यस है ना, फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट है उस पर नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? तो क्योंकि ये असेंशियल गुड है उनके लिए भी, और अगर मेडिसिन पे वो टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिकन मार्केट में मेडिसिन का प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो उनके सिटीजन के लिए प्रॉब्लम हो गई, मतलब महंगा मिलेगा उनको। जी सर। और मेडिसिन है तो खरीदेंगे ही वो। जी सर। दूसरा ये बताइए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब कब पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुला सकता है? तो अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट Yes. का क्या प्रोसेस है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इम्पीचमेंट का प्रोसेस है कि 3 तो आप पॉलिटिकल साइंस में किधर से आप कंफर्टेबल हैं? IR में कंफर्टेबल हो। IR तो करंट और ट्रेडिशनल पीछे वाला भी। जी सर। अच्छा, पंचशील के 5 सिद्धांत कौन कौन से थे? एक तो नॉन इंटरफेरेंस था, और उसके बाद दूसरा रीजन सॉवरेनिटी को सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, कौन कौन इसके मेंबर थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया? एक तो इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी थे, एंड सर चाइनीज प्रेसिडेंट थे। कौन थे? नाम बस 2 ही? और कोई? नहीं सर, 2 ही थे पंचशील में। ना, 2 ही तो नहीं थे। तो मैं
मार्शल पढ़ टीटो लोगे। का नाम सुना है? मार्शल टीटो। ये यस यूगोस्लाविया के वो हाँ। यूगोस्लाविया के थे। आपका सब्जेक्ट क्या है? बीए प्रोग्राम। जी सर। बीए प्रोग्राम में क्या सब सब्जेक्ट है? सर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स था। हिस्ट्री नहीं, नहीं सर, दो सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट सर। तो ये ऑनर्स जो पहले होता था वो ऑनर्स इसमें नहीं होता क्या? नहीं सर। आपने लिया नहीं, या उसमें अलग ऑनर्स का भी अलग कोर्स है? सर कोर्स अलग होता है, पर जो मेरे परसेंटेज थे उस पे जो मुझे कोर्स ऑफर हुआ इस कॉलेज में वो अच्छा, बीए उसमें प्रोग्राम। ये हो गए जी सर। 84% में, वो अच्छे हो गए। जी सर। तो ये आपका इसमें है पीए ऐसा, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल। जी सर। ठीक है। श्री अरबिंदो कॉलेज, ये कहाँ पे अरबिंदो कॉलेज है? सर मालवीय नगर। मालवीय में। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो ये 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। क्या ऐसा दिन था जो उस दिन हुआ? सर उस साल श्री अरबिंदो के जन्म का 100 साल पूरा हो गया था, तो इसीलिए। श्री अरबिंदो जी का एक आश्रम भी है बड़ा फेमस जगह, जी कहाँ सर। पे है? सर पुडुचेरी में। वो किस फिलोसफी के प्रोपाउंडर थे? इंटीग्रल योगा। जी, इंटीग्रल योगा। क्या है बताइए, थोड़ा डिटेल सर बताइए। इंटीग्रल योगा में हम फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे खुद को एनलाइटन करने की कोशिश करते हैं योगा के थ्रू। ने उस स्कूल में पढ़ा आपने? कुछ उस तरह का उनका जो उससे ज्ञान लिया आपको अरबिंदो साहब का फिलोसफी से आपने कुछ सीखा? मैं कोशिश करती बहुत हूँ। कुछ सीखा। पंचशील के सिद्धांत जानना है क्या? जी सर। बताइए। तो मैं अभी एग्जैक्ट रिकॉल इंटरनेशनल रिलेशन आपका मैंने तो पूछा है अभी ना। आपने पूछ दिया। कौन सी पूछ लिया? अच्छा, ये आप राजीव गांधी के समय भी 6 नेशन में का एक इंटरनेशनल रिलेशन लोग आया था। उन्होंने 6 कंट्रीज का एक बड़ा ग्रुप बनाया था जिसमें ओलफ पार्लियामेंट ये सब लोग थे। क्या ग्रुप का नाम था? अपने राजीव गांधी के समय में था। बाद में आरोप भी लगा ओलफ पार्लियामेंट पे कि इन्होंने जो है सो आर्म्स में, बफर्स आर्म्स में इनके कारण से डील किया कराया था। ये जान रहा है? मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, ये G20 का मीटिंग हुआ था, जी सर। कब हुआ था? G20 का सर अभी हाल ही में हुआ है। कब हाल में? 2025 में मंथ। नो, 25 में नहीं। सर इंडिया का पूछ रहे हैं आप? कब हुआ था? सर नवंबर में हुआ है शायद G20 का मीटिंग साउथ 25 के नवंबर। G20 सर। G20 की मीटिंग जो है ना 25 के नवंबर में नहीं। अब आगे बताइए, आपको जानकारी थोड़ा रिफ्रेश कर। चलिए, G20 है क्या हमको बता। तो ये 19 नेशंस और एक EU एंड सर एक अफ्रीकन यूनियन का ग्रुप है। जब G20 की बैठक हुई थी आफ्टर 1 और 2 मंथ्स P20 की भी बैठक हुई, वो क्या, व्हाट इज दिस? रिकॉल नहीं। इसलिए आप थोड़ा यार उसको याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सर बिल्कुल। टिपिकल क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ जो मेंबर कंट्रीज का बैठक हुआ था जिसमें इंडिया में हुआ, भारत मंडपम में पहला बार बैठक प्रधानमंत्री किया। 2 महीना के बाद उसी देश के जो लोकसभा या जो उनका होंगे हाउस में जो भी होगा स्पीकर टाइप का, उनका बैठक हुआ और उसकी अध्यक्षता जो है ना ओम बिरला साहब की। तो वो थोड़ा कनेक्टेड ये क्वेश्चन है, बहुत लोग उसको स्किप कर जाता है। आपसे हो सकता है ये पूछेगा। तो ये आपका हो गया, उसमें हो गया। आपको जैसे नाटो के बारे में सब कुछ है क्या? हाँ पूछिए, नाटो। हमने पूछे। नाटो है, तो नाटो की उपयोगिता आज के तारीख में है क्या? सर नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। सर इसमें ऐसा माना जाता है कि अगर नाटो की किसी एक कंट्री पे अटैक किया जाए तो सब कंट्रीज पे तो अब तो अटैक माना जाता सब धरा के धरा रह गया। चला उसमें जो है मेंबर बनने जा रहा था है। अभी, किससे लड़ा है? रसा का किससे? यूक्रेन। यूक्रेन से। मेंबर नहीं बनने दिया रस ने, और ये लोग देखते रह गए, कुछ नहीं किए। आपको लगता है कि आपके समय में, इस परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है कि नाटो संस्था की उपयोगिता रह गई या यूएनओ की उपयोगिता रह गई? एज ए फ्री थिंकर आप बताइए। क्वेश्चन है क्योंकि अभी चल रहा है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या इसकी उपयोगिता रह गई?
तो मुझे लगता है कि इसकी उपयोगिता भी है, है क्योंकि यस सर। वो कुछ कर नहीं रहा है, पंच बन के सब लोग बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहा। सर यूक्रेन जैसा कि मुझे पता है कि वो नाटो का मेंबर नहीं है, तो इसीलिए उस पर अटैक हुआ है, तो नेटो की तरफ से वो तो बेचारा मेंबर बनने जा रहा था, मेंबर तक नहीं बनने दिया। यस जो हमारे सॉवरेनिटी पे अटैक हो रहा है कि हम चाहें इनके साथ रहे, हम चाहें उनके साथ रहे, हमारी Yes, मर्जी, और आप हमको वो भी नहीं बनने रहे हैं, तो जब बनेंगे तो क्या करने देंगे। ये तो नाटो का डायरेक्ट चैलेंज है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो इस हिसाब से चलिए कोई बात नहीं। आपका पॉलिटिकल साइंस जी का क्या सिद्धांत? सर प्लेटो प्लेटो का एक तो कम्युनिज्म का सिद्धांत था, एक उनका फिलोसोफर किंग का था। वो चाहते थे कि जो सबसे योग्य हो, सबसे पढ़ा लिखा इंसान हो, वो ही राज्य को चलाए। वो डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी कहते थे। एंड सर उनका था कि वो कम्युनिज्म में मानते थे कि जो फिलोसोफर किंग होगा या क्वीन होगी, उनके पास ना कोई प्रॉपर्टी होगी, और उनके पास ना ही कोई मतलब उनके ना कोई अपने बच्चे, या फिर सबको एक साथ पाला जाएगा कम्युनिटी के ही थ्रू। जो प्लेटो का सिद्धांत, इंडियन कोई ऐसा फिलोसफर है जो उस सिद्धांत से मिलता जुलता उनका भी सिद्धांत? फिलोसोफर किंग का अगर फिर कहे तो जो आपने बताया उनका ये सिद्धांत था, सिद्धांत से मिलता जुलता किसी इंडियन फिलोसफर का सिद्धांत है? कौन नहीं कर पा रही। रिकॉल देखिए, अभी जस्ट मॉक, ओरिजिनल इंटरव्यू नहीं, इसलिए कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा तो आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप उसको कम से कम उसको पढ़िए जाकर। जी सर, जी सर। और इससे रिलेटेड आपने कौन सा किताब पढ़ा? इंटरनेशनल रिलेशन में कौन सा किताब पढ़ा आपने, या पॉलिटिकल साइंस में आपने कौन सा किताब पढ़ा? अभी तो न्यूज़पेपर और वही सब फॉलो कर रही हूँ नहीं, कोई सोर्सेस। बेसिक किताब भी तो पढ़े होंगे। न्यूज़पेपर तो जस्ट हो गया कि आज का एक घंटे का, आधा घंटे, 1 घंटे का चीज है करंट ये। अफेयर्स हो गया, लेकिन जो ओरिजिनल चीज बना हुआ, जो किताब में लिखा हुआ, उसमें कौन सा किताब पढ़े, या पॉलिटिकल साइंस का कौन सा किताब पढ़े? सो पॉलिटिकल साइंस के लिए तो मैंने ओपी गाबा रेफर किया था। इनका ओपी गाबा पॉलिटिकल थ्योरी। अच्छा, सो उसके थोड़ा बाद आवाज थोड़ा। यस सब पॉलिटिकल साइंस के लिए ओपी गाबा पॉलिटिकल थ्योरी रेफर किया है। देन से उसके बाद उमरा रंजन मैम के नोट्स रेफर किए हैं। आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा? नहीं सर, एनसीईआरटी पढ़ा है। लक्ष्मीकांत जी का किताब भी पढ़ा? जी जी सर, पढ़ा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपका ये, हालांकि उसमें तो पूछा नहीं जाएगा, आप समस्तीपुर के हैं? जी सर। हलई, पीएस हलई, अच्छा, जो हम लोग इस रास्ता में जाते हैं। ठीक है सर। चलिए, आप तो अरुणाचल प्रदेश में रही हैं, अबे इधर है वहाँ एक ट्राइब है आपातानी, महुआ, क्या खासियत है उसकी? गंदा। गंदा। सर आपातानी ट्राइब एक तो सर ये नेचर की पूजा करते हैं, और उसके बाद सर इनका जो ट्रेडिशनल वियर होता है ये भी बहुत डिफरेंट है, और ये नेचर से बहुत जुड़ी हुई ट्राइब है सर। और अभी तो इतना ही रिकॉल कर पा रही उतना ही क्या, वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जो एशिया का लार्जेस्ट विलेज के रूप में जाना जाता है। कौन सा विलेज है? हूँ। याद नहीं कर पा रही हूँ। होंग का नाम नहीं सुना? तो किसका? होंग जो जीरो हाँ। डिस्ट्रिक्ट में है। कैसे मैंने सर? चलिए, ये तवांग क्यों फेमस है? तो सर बढ़िया। तवांग एक तो उसकी सीनिक ब्यूटी की वजह से फेमस है। नहीं, 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 दूसरा यहाँ सर पे उसका जो खान बॉर्डर ग्रुप है ना, डिस्प्यूट है खान चाइना ग्लोबल के साथ, ग्रुप है यहाँ, एक वो भी बड़ी रीजन है, चौराहा पे है। क्योंकि चाइना कुमार पूरा का टावर्स पूरा में तवांग एक इनफैक्ट बैठक पूरा हुई अरुणाचल सुना ही है। क्लेम करता है। कहा जाता है कि जितने डिस्ट्रिक्ट का नाम है अरुणाचल के, जी सर। वो सभी के सभी नदियों के नाम पर हैं। जी सर। तो लोअर सुबनसिरी और अपर सुबनसिरी दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, वो किस नदी के नाम पर है? तो सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी। जी सर। और तवांग? तो तवांग किसी तवांग रिवर भी के तो नाम। नदी है, तवांग नदी नहीं है शायद। कन्फर्म है? जी सर, तवांग नदी नहीं। लोहित? लोहित नदी है शायद। चलिए, अब बिहार का बजट साइज क्या है? सर बिहार का बजट अगर हम करंट प्राइस पे देखें तो बिहार का बजट 3.16 लाख करोड़ है।
इसका मेजर पोर्शन किस पर खर्च हो रहा है? एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन के प्रति सरकार का नजरिया बहुत उदार है। जी सर। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो फीमेल एजुकेशन में ज्यादा काम कर रही हैं? सर एक तो मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना है, तो एक मुख्यमंत्री साइकिल योजना है सर। उसके बाद कस्तूरबा गांधी स्कूल्स है। उसके बाद सर एक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, अच्छा। जिसके तहत कि बालिकाओं को जन्म से लेके ग्रेजुएशन तक उन पे 94,100 रुपीस खर्च होते हैं सर। इसके अलावा अगर हम देखें तो 10वीं पास करने पे या 12वीं पास करने पे उन्हें एक धनराशि दी जाती है। 10वीं पास करने पे शायद वो 10,000, 10वीं पे 10,000 है शायद, और 12वीं पे 25,000 है, और सर ग्रेजुएशन पूरी करने पे 50,000 की राशि मिलती है। बशर्ते की कोई कंडीशन भी है उसमें? जी सर, वो अगर वो गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज। और कोई कंडीशन है? वो मैं अवेयर नहीं। शादी नहीं की उन्होंने, ऐसा कुछ है? मैं देख लूंगी सर मैं ये। अच्छा ठीक। सबसे बड़ी बात है कि तनाव तो है। ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है आपका। आपका वॉइस बहुत लो है बेटा, ठीक है बेटा। इसके अलावा ज्ञान आपका जो ऑप्शनल है। तो मेरा सब्जेक्ट रेडी नहीं है अभी। सब्जेक्ट रेडी नहीं है अभी। हाँ, उसको रेडी करना होगा ना। यस सर। हमने कुछ बहुत बड़ी बात नहीं हाँ, पूछी है, बहुत जनरल स्टडी का ही जी, क्वेश्चन किया है। कब है इंटरव्यू आपका? मेरा 11 फरवरी को है। 11 फरवरी को है। समय है, 1 महीना समय है। आप इस चीज को पढ़िए, जो फंडामेंटल बेसिक चीज सब है, जो किसी को भी जानना चाहिए, नॉट ओनली PSIR, किसी भी जो आदमी एस्पायरेंट है BPSC के लिए, सबको ये जानना चाहिए। जनरल स्टडी का चीज है ये, उसको रिवाइज कर लीजिए और एक मॉक इंटरव्यू और आप देने का प्रयास कीजिए। जी सर, बिल्कुल। बताइए। आपका ठीक है, लेकिन थोड़ा और इसमें बेसिक थोड़ा और करना पड़ेगा। जवाब ठीक ही दिया है, लेकिन कुछ और पढ़ लीजिए, और जो बेसिक किताब से है आपका, खासकर NCERT का भी समय आपका है। एक बार अपना जो आपका पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का तो है ही, आपने जो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में पढ़ा है तो उसका भी बेसिक पढ़ लीजिए। हिस्ट्री का भी जो बेसिक NCERT का पढ़ लीजिए, और GK अभी चल रहा है। और जो आप, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन है, तो जितने भी रिलेशन जिससे इंडिया का प्रभावित है, फायदा हुआ घटा हुआ, फ्रॉम डे ऑफ फ्रीडम टिल टुडे, आप जो भी बड़ा बड़ा संधि हुआ, घटना हुआ, उसको एक बार एक नजर से मिल लीजिए। अभी जो चल रहा है उसके बारे में कर लीजिए, और अरुणाचल के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा बेसिक्स। क्योंकि वहाँ नहीं है। अगर वो बात कहीं उठ गई कि आपने, आपका ये स्कूल कहाँ पढ़ा, जो आपका स्कूल का चाइना नाम क्यों अपने को कहता है कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है? हाँ, वो सब पढ़ लीजिए, बेसिक से पढ़ लीजिए। उस बॉर्डर पर कौन रहता है, कौन फोर्स रहती है, ये सब ठीक देखिए। रहेगा, अच्छा रहेगा। डोंग जगह का इधर पेपर में आया था, फर्स्ट सनराइज वहीं होता है। ये सब थोड़ा सा देख लीजिए, ये सब देख लीजिएगा, हो जाएगा। थैंक यू। करें, बढ़िया, जाइए जाइए, ऑल द बेस्ट। ठीक, ड्रेस आपका चेंज होगा? हाँ, ड्रेस चेंज। ठीक। ठीक है।